नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लो कि यह चैनल आपकी बौद्धिक विकास के लिए, आत्मिक विकास के लिए और आपकी जो परीक्षा होती है, प्रतियोगिताएं, परीक्षाएं, उसके लिए है। दोस्तों, आज बात करेंगे कि सबसे प्राचीन धर्म, क्योंकि आज लोग हिंदू धर्म की बात करते कि हिंदू धर्म हमारा प्राचीन धर्म है। कुछ लोग कहते हैं सनातन धर्म हमारा प्राचीन धर्म है। आज वर्तमान में देखें तो भारत में कई धर्म हैं। दोस्तों, इस वीडियो पर आपको रियलिटी पता चलेगा कि वास्तव में पुराना धर्म क्या है। यहाँ पर दोस्तों आप देखें हैं कि एक रेल का जो पटरी होता है, दो पटरी होता है, दो लाइन, दोनों समांतर होता है, लेकिन एक दूसरे को छूता नहीं है। वो एक समांतर रास्ताएं होती है, पटरी होती है। इसी तरह इस भारत में दो विचारधाराएं, दो दर्शन या दो धर्म एक साथ बहती चली आ रही थी प्राचीन भारत में। ध्यान से सुनिएगा, महत्वपूर्ण चीज मिलेगा। एक है ब्राह्मण धर्म और दूसरा था श्रमण धर्म। एक था ब्राह्मण धर्म और एक था श्रमण धर्म। ब्राह्मण धर्म जो कि ब्रह्म से आधारित था, वेदों से आधारित, उसका कहना था कि परमात्मा एक है, उस परमात्मा को जानकर आप मोक्ष पा सकते हैं। और उसका मत था कि इसमें गुरु के शरण में जाओ और उससे परमात्मा का ब्रह्म ज्ञान लो, तत्व ज्ञान लो और मोक्ष प्राप्त करो। तो दूसरा था श्रमण धर्म। दूसरा था श्रमण धर्म। ये वेदों पर आधारित नहीं था। इनका मत था कि परमात्मा को पाने के लिए श्रम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, कोई गुरु आपको नहीं दे सकता, खुद खोजना पड़ता है। और ये श्रम पर आधारित था। ये परमात्मा को अपने श्रम द्वारा खोज रहा था। तो ये दोनों मत बहती चली आ रही थी, लेकिन उस समय इन दोनों में मतभेद नहीं था। दोनों परमात्मा को खोज रहे थे। ध्यान से सुनिएगा, दोनों खोज रहे थे। लेकिन बाद में कुछ लोगों ने इसका नामकरण बदलना चालू कर दिया। ब्राह्मण को वैदिक धर्म कहने लगे क्योंकि ये वेदों पर आधारित था। इसको अवैदिक धर्म कहने लगे, श्रमण धर्म को, जो कि वेदों को नहीं मानता था। धीरे से नामकरण हुआ कि जो ब्राह्मण धर्म था, वैदिक धर्म के बाद आस्तिकवाद हो गया। लोग हम वेदों को मानते हैं, वो आस्तिक है, और आप जो वेदों को नहीं मानते हैं, नास्तिक हैं। जबकि दोनों ईश्वर को खोज रहे थे, दोनों में ईश्वर की बात हो रही थी उस समय। लेकिन बाद में ये नास्तिक दर्शन हो गया। कौन? श्रमण दर्शन, श्रमण धर्म नास्तिकतावाद में चला गया। और इसमें भी जो बौद्ध धर्म था, जो ब्राह्मण धर्म था, उसमें भी कर्म कांड और कई अंधविश्वास पैदा हो गए। परिणाम ये हुआ कि ब्राह्मण धर्म था, ब्राह्मण धर्म बाद में ब्राह्मण धर्म कई संप्रदायों में बढ़ गया था, कई विचारधारा, कई दर्शन में बढ़ गया ब्राह्मण धर्म। उसके आगे हम अध्ययन करेंगे। इसी तरह जो श्रमण धर्म था, वो भी देखा। अब जो ब्राह्मण धर्म था उसमें अंधविश्वास, कर्म कांड और वो पैदा हो गया, जो वेदों के विरुद्ध चलने लगे। और ब्राह्मण धर्म भी तहस महस हो गया। कई खंड, कई विचारधारा उसमें हो गया, अंधविश्वास हो गया, आडंबरवाद हो गया। अब इसका प्रभाव उसमें भी देखने को मिला। श्रमण धर्म इतने दिन से अच्छे चल रहे थे, उसमें भी कई तहस महस हो गए। और उसी श्रमण धर्म से कई संप्रदाय का पैदा हुआ, जिसको नास्तिक दर्शन के नाम से जाना गया। इसी श्रमण दर्शन में धर्म से आजीविक धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, चार्वाकवाद, कई वाद, इसका जन्म इसी श्रमण धर्म से हुआ है। श्रमण धर्म से जैन, बौद्ध, आजीविक, चार्वाकवादी, ये सब नास्तिक दर्शन इसी से पैदा हुए। कहाँ से? श्रमण। तो आपको पता चल गया कि प्राचीन भारत में ये जो सनातन धर्म, हिंदू धर्म, ये सब बात कर दी, ये सब कुछ नहीं था। सनातन धर्म में था ब्राह्मण धर्म और श्रमण धर्म। ब्राह्मण धर्म ही
आगे चलकर कई रूपों में बढ़ गया और श्रमण धर्म भी आगे चलकर कई रूपों में बढ़ गए। शुरू शुरू में दोनों अच्छे चल रहे थे और दोनों में कोई मतभेद नहीं था। बाद में इसमें फिर आस्तिक और नास्तिकवाद चालू हुआ, लड़ाई चालू हुआ, कंपटीशन चालू हुआ और अलग अलग संप्रदायों में बंट गया। तो दोस्तों ये है, हम आपस में लड़ते हैं कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारा धर्म, लेकिन भारत में ये स्थिति देखा जाए तो ये अलग रहा है। अब यहाँ पर किसको हम पुराना कहें? अब श्रमण धर्म और ब्राह्मण धर्म बाद में सनातन और हिंदू बना, ब्राह्मण ही बाद में सनातन और हिंदू बना। इसी तरह श्रमण धर्म ही बाद में जैन बौद्ध में बदले। तो इसका मतलब यहाँ पर किसी धर्म को पुराना और नया कहना बेकार है। यह सब समकालीन थे, समांतर थे। ब्राह्मण धर्म जो संस्कृत भाषा को उपयोग करता था और श्रमण धर्म प्राकृत और पाली सौशनीय क्षेत्रीय भाषा को उपयोग करता था। तो यहाँ हम न संस्कृत को पुराना कर सकते हैं, न हिंदू को पुराना कर सकते हैं, न सनातन को पुराना कर सकते हैं, न ब्राह्मण को पुराना कर सकते, न जैन। यहाँ सब समकालीन थे। ये आज भले राजनीतिकरण हो रहा है। तो दोस्तों आगे के वीडियो में मैं बात करूँगा जो ब्राह्मण धर्म था उनमें कितने दर्शन निकले और जो श्रमण धर्म था उसमें भी कितने दर्शन निकले। आगे के वीडियो में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे, काम अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर करना, औरों को बताना। और इस में आपको परीक्षाओं के लिए तो प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। आपकी जो प्राचीन जिज्ञासा है, प्राचीन भारत को जानने का मौका भी मिलेगा और आपको एक सही दिशा मिलेगा, क्योंकि आजकल वर्तमान में राजनीति के नाम में गुमराह करते हैं और आप एक मानवतावादी सोच को ग्रहण भी करेंगे। तो इसमें आपका एक शिक्षा का तैयारी तो होगा ही होगा, एक आपको अच्छी सोच का भी इसमें विकसित होगा, इसमें आत्मीय और विकास होगा। तो मेरे चैनल में बने रहें, औरों को बताएं और सब्सक्राइब करना न भूलें चैनल को। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।